हेलो फ्रेंड्स, आज से करीब 2 दशक पहले साबरमती नदी के किनारे फैली इस ज़मीन की कोई खास पहचान नहीं थी। दूर दूर तक सिर्फ सूखी, बंजर और लगभग खाली पड़ी ज़मीन दिखाई देती थी। शायद ही किसी ने सोचा होगा कि एक दिन यही इलाका भारत के सबसे बड़े फाइनेंशियल प्रोजेक्ट की नींव बनेगा। आज अगर आप गुजरात के गांधीनगर और अहमदाबाद के बीच से गुजरें तो आपको कांच की ऊंची ऊंची इमारतों वाला एक शहर दिखाई देगा। पहली नज़र में यह किसी आम बिजनेस डिस्ट्रिक्ट जैसा लगता है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि यह सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि भारत का सबसे महत्वाकांक्षी इकोनॉमिक एक्सपेरिमेंट है। एक ऐसा शहर जिसे इस मकसद से बनाया गया कि भारत का वो अरबों डॉलर का फाइनेंशियल कारोबार जो सालों से दुबई, सिंगापुर और लंदन जैसे शहरों में जाता था, उसे वापस भारत लाया जा सके, जहां दुनिया की सबसे बड़ी बैंकें, फाइनेंशियल कंपनियां और ग्लोबल इन्वेस्टर्स अपना ठिकाना बना रहे हैं, और जिसे आने वाले समय में भारत का सबसे बड़ा फाइनेंशियल गेटवे कहा जा रहा है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात, कुछ साल पहले तक ये पूरी जगह बिल्कुल अलग दिखाई देती थी। आज उसी ज़मीन पर कांच की ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी हैं, अरबों डॉलर के सौदे हो रहे हैं और पूरी दुनिया की नज़र इस शहर पर टिक चुकी है। और इस कहानी का नाम है गिफ्ट सिटी, यानी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम गिफ्ट सिटी की पूरी कहानी जानेंगे, ज़मीन के चयन से लेकर मास्टर प्लान 2026 तक की हर बड़ी अपडेट, साथ ही गिफ्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट के शानदार मास्टर प्लान। तो चलिए ले चलते हैं आपको गिफ्ट सिटी के अंदर। आज जहां गिफ्ट सिटी की चमचमाती ग्लास बिल्डिंग्स आसमान को छूती नजर आती हैं, करीब 25 से 30 साल पहले वहां तस्वीर बिल्कुल अलग थी। साबरमती नदी के किनारे फैली इस ज़मीन पर न कोई कॉरपोरेट ऑफिस था, न कोई फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट और न ही किसी इंटरनेशनल बिजनेस की हलचल। दूर दूर तक खेत थे, बीच बीच में छोटे छोटे गांव, और उन्हीं गांवों में रहने वाले परिवारों की ज़िंदगी खेती, पशुपालन और छोटी मोटी स्थानीय आजीविका पर निर्भर थी। रांदेसन, लवाड़, शाहपुर और आसपास के गांवों में रहने वाले ज़्यादातर लोग गेहूं, बाजरा, कपास और अरंडी जैसी फसलें उगाते थे। कई युवा रोज़ सुबह अहमदाबाद या गांधीनगर काम की तलाश में निकल जाते और शाम को वापस लौटते। उस समय इस इलाके की पहचान किसी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी से नहीं बल्कि एक साधारण ग्रामीण इकोनॉमी से थी। यहाँ की ज़मीन की कीमत भी आज जैसी नहीं थी। उस दौर में किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि आने वाले वर्षों में यही खेत अरबों डॉलर के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का केंद्र बनेंगे। जहां कभी बैलगाड़ियां चलती थी, वहीं एक दिन दुनिया की बड़ी बैंक्स, इन्वेस्टमेंट फंड्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अपने ऑफिस खोलेंगी। साल 2007, भारत की इकोनॉमी तेज़ी से आगे बढ़ रही थी, लेकिन ग्लोबल फाइनेंस की दुनिया में उसकी मौजूदगी अब भी सीमित थी। इंडियन कंपनीज का बिजनेस लगातार बढ़ रहा था, फिर भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज का बड़ा हिस्सा सिंगापुर, दुबई और लंदन जैसे ग्लोबल फाइनेंशियल हब से ऑपरेट होता था। इसी दौर में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अलग विजन रखा। उनका मानना था कि अगर भारत दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में अपनी जगह बना रहा है तो उसे ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज में भी अपनी मजबूत पहचान बनानी होगी। इसी सोच के साथ अहमदाबाद और गांधीनगर के बीच एक वर्ल्ड क्लास फाइनेंशियल सिटी विकसित करने का विचार सामने आया। साल 2007 में इस प्रोजेक्ट की कॉन्सेप्ट प्लानिंग शुरू हुई। इसके बाद मास्टर प्लान तैयार किया गया तथा पूरे प्रोजेक्ट के लिए साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद और गांधीनगर के बीच लगभग 886 एकड़ ज़मीन चुनी गई। शुरुआत से ही इसका उद्देश्य सिर्फ एक नया शहर बसाना नहीं था, बल्कि भारत का पहला ऐसा इंटरनेशनल फाइनेंशियल हब तैयार करना था जहां बैंकिंग, कैपिटल मार्केट्स, इंश्योरेंस, फिनटेक और दूसरी ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज एक ही इकोसिस्टम के भीतर काम कर सकें। लेकिन 2014 एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। नरेंद्र मोदी के भारत के प्रधानमंत्री बनने के बाद इस प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय स्तर पर नई गति मिली। केंद्र सरकार ने भारत को ग्लोबल इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनाने की दिशा में कई बड़े कदम उठाए। मेक इन इंडिया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स जैसी नीतियों ने गिफ्ट सिटी के विजन को भी नई ताकत दी। इसके बाद गिफ्ट सिटी सिर्फ गुजरात का प्रोजेक्ट नहीं रही, यह धीरे धीरे भारत की ग्लोबल फाइनेंशियल स्ट्रेटजी का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई। केंद्र और राज्य सरकार के समन्वय से रेगुलेटरी रिफॉर्म्स आगे बढ़े। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर यानी IFSC को संस्थागत रूप मिला, जिसके बारे में आगे आपको बताएंगे कि ये कैसे काम करता है। और आने वाले वर्षों में बैंकिंग, फंड मैनेजमेंट, एयरक्राफ्ट लीजिंग, बुलियन एक्सचेंज, फिनटेक और इंटरनेशनल एक्सचेंजेस जैसी गतिविधियां यहां विकसित होने लगीं। लेकिन गिफ्ट सिटी की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग अचीवमेंट इसकी ऊंची इमारतें नहीं बल्कि ज़मीन के नीचे छिपा हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर है। पूरे शहर के नीचे यूटिलिटी टनल नेटवर्क बनाया गया है,
जिसमें बिजली, पानी, गैस, ऑप्टिकल फाइबर और कम्युनिकेशन केबल्स एक ही सुरंग के भीतर से गुजरती हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि भविष्य में किसी भी मेंटेनेंस या नई सर्विस के लिए सड़कें खोदने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा पूरे शहर में डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम DCS लगाया गया है। सामान्य शहरों की तरह हर बिल्डिंग में अलग अलग AC प्लांट लगाने के बजाय एक सेंट्रल कूलिंग नेटवर्क से कई बिल्डिंग्स को ठंडा किया जाता है। इससे बिजली की खपत कम होती है और एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ती है। गिफ्ट सिटी में ऑटोमेटेड वेस्ट कलेक्शन सिस्टम AWCS भी लगाया गया है, यानी कचरा इकट्ठा करने के लिए पारंपरिक गार्बेज ट्रक्स की जगह अंडरग्राउंड वैक्यूम पाइपलाइन का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे वेस्ट सीधे प्रोसेसिंग स्टेशन तक पहुंच जाता है। इससे शहर साफ सुथरा रहता है और ट्रैफिक भी प्रभावित नहीं होता। पूरे शहर को हाई स्पीड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ विकसित किया गया है। हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, स्मार्ट पावर ग्रिड, इंटेलिजेंट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम और आधुनिक सर्विलेंस सिस्टम इसे भारत के सबसे एडवांस्ड स्मार्ट सिटीज में शामिल करते हैं। यानी गिफ्ट सिटी का उद्देश्य सिर्फ आधुनिक बिल्डिंग्स बनाना नहीं था, बल्कि ऐसा फ्यूचर रेडी फाइनेंशियल इकोसिस्टम तैयार करना था जहां इंफ्रास्ट्रक्चर भी वर्ल्ड क्लास हो और फाइनेंशियल सर्विसेज भी ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पर काम कर सकें। गिफ्ट सिटी को ग्लोबल फाइनेंशियल हब बनाने के लिए सरकार ने सिर्फ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं बनाया, बल्कि एक बेहद आकर्षक टैक्स रेजिम भी तैयार किया, जिसमें एलिजिबल कंपनीज को 15 वर्षों के ब्लॉक में किसी भी लगातार 10 वर्षों तक 100% इनकम टैक्स डिडक्शन का लाभ मिलेगा। कई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज पर GST एग्जम्पशन उपलब्ध है। SEZ के कारण योग्य इंपोर्ट पर कस्टम ड्यूटी एग्जम्पशन का लाभ मिलता है। इंटरनेशनल एक्सचेंजेस पर कई एलिजिबल ट्रांजैक्शंस में STT, CTT और स्टैम्प ड्यूटी से भी राहत दी गई है। फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए कुछ एलिजिबल इन्वेस्टमेंट्स पर कैपिटल गेन्स टैक्स और इंटरेस्ट इनकम से जुड़े टैक्स बेनिफिट्स भी उपलब्ध हैं। यही टैक्स बेनिफिट्स गिफ्ट सिटी को भारत के दूसरे फाइनेंशियल सेंटर से अलग बनाते हैं। इसी वजह से दुनिया की कई ग्लोबल बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, एसेट मैनेजमेंट फर्म्स, फिनटेक कंपनीज और इन्वेस्टमेंट फंड्स ने यहाँ अपना ऑपरेशन शुरू किया। लेकिन गिफ्ट सिटी की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ टैक्स बेनिफिट्स नहीं है। इसकी असली ताकत है यहाँ मौजूद इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट। आज गिफ्ट सिटी में भारत के 2 इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंजेस काम कर रहे हैं। पहला है इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज, जिसे BSE ने शुरू किया। ये भारत का पहला इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज है जहां ग्लोबल सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स, कमोडिटीज और करेंसीज में ट्रेडिंग की जा सकती है। दूसरा है NSE इंटरनेशनल एक्सचेंज, जिसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने शुरू किया। यहाँ दुनिया के अलग अलग फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और इंडाइसिस में फॉरेन करेंसी के माध्यम से ट्रेडिंग की सुविधा उपलब्ध है। इन दोनों एक्सचेंजेस का संचालन और रेगुलेशन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी IFSCA करती है। यही अथॉरिटी गिफ्ट सिटी के बैंकिंग, इंश्योरेंस, कैपिटल मार्केट्स, फिनटेक, एयरक्राफ्ट लीजिंग और दूसरी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज की निगरानी करती है। यहीं से 24/5 ट्रेडिंग की फैसिलिटी सामने आई, यानी सप्ताह में 5 दिन लगभग 24 घंटे के आसपास ग्लोबल टाइम जोन्स को ध्यान में रखकर फाइनेंशियल ट्रेडिंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई, ताकि इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को अलग अलग देशों के मार्केट आवर्स का इंतजार न करना पड़े। इसी दौरान गिफ्ट निफ्टी की शुरुआत भी हुई। पहले भारत के निफ्टी से जुड़े कई डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स सिंगापुर एक्सचेंज पर ट्रेड होते थे, लेकिन अब गिफ्ट निफ्टी के माध्यम से वही ट्रेडिंग धीरे धीरे भारत के गिफ्ट सिटी में ट्रांसफर होने लगी। यानी भारत सिर्फ एक नया स्टॉक एक्सचेंज नहीं बना रहा था, बल्कि उस ग्लोबल फाइनेंशियल बिजनेस को वापस लाने की कोशिश कर रहा था जो वर्षों से देश के बाहर संचालित हो रहा था। और यही कदम गिफ्ट सिटी को भारत का सबसे महत्वपूर्ण इंटरनेशनल फाइनेंशियल गेटवे बनाता है। अब बात करते हैं गिफ्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट और बिजनेस स्टार्टअप्स की। यहाँ फिनटेक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, साइबर सिक्योरिटी, डेटा एनालिटिक्स और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी से जुड़े स्टार्टअप्स के लिए इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा बड़ी फाइनेंशियल कंपनीज भी यहाँ अपने ऑफिसेस और ऑपरेशंस स्थापित कर रही हैं, जिससे स्टार्टअप्स को एक ऐसा एनवायरनमेंट मिलता है जहाँ उन्हें इन्वेस्टर्स, एक्सपर्ट्स और बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ काम करने का मौका मिलता है। इसके साथ ही रियल एस्टेट में लगातार ग्रोथ देखने को मिल रही है। गिफ्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट का एक बड़ा हिस्सा रियल एस्टेट में है। गिफ्ट सिटी में कमर्शियल बिल्डिंग्स, ऑफिस स्पेसेस, रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स, होटल्स और रिटेल प्रोजेक्ट्स में निवेश के अवसर बन रहे हैं। इससे भी बढ़कर गिफ्ट सिटी के आसपास की ज़मीनों और प्लॉट्स के भाव लगातार ग्रोथ कर रहे हैं, तो ये इन्वेस्टमेंट का शानदार मौका है। स्क्रीन पर दी गई जीमेल पर मैसेज करके आप गिफ्ट सिटी में प्लॉट्स एंड प्रॉपर्टीज़ की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
बड़ी कंपनियों और स्टार्टअप्स के आने से यहाँ जॉब्स बढ़ रही हैं, जिससे रहने के लिए घरों और बिजनेस स्पेसेस की मांग भी बढ़ रही है। यही कारण है कि कई इन्वेस्टर्स गिफ्ट सिटी को आने वाले समय के एक बड़े रियल एस्टेट डेस्टिनेशन के रूप में देख रहे हैं। अगर आपको ऐसी ही भारत के बड़े प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और मार्केट की जानकारी पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए लाते रहेंगे ऐसी ही इंटरेस्टिंग और डिटेल इन्फॉर्मेशन।